हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद शिवी पर। आज पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 4। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यहाँ पे देखेंगे मेटल के रिएक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो जनरली जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन वो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, वो आपका मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे K+O2 ये बनाता है आपका K2O। K+O2 ये आपका K2O बनाता है। आप चाहो तो बैलेंस कर लो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही 4Na प्लस O2 तो ये आपका बनाता है Na2O। क्या बनाता है? Na2O, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ मेटल होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते। जैसे आपका जो मेटल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको बोलते हैं एल्कली मेटल। क्यों एल्कली मेटल बोलते हैं? क्योंकि ये ग्रुप 1 में लाई करते हैं और ग्रुप 1 के जितने भी मेटल होते हैं उनको एल्कली मेटल बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन इसके अलावा जो एलिमेंट होते हैं जनरली वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं करते। मतलब जब उनको एयर में लाया जाता है तभी वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, Cu प्लस O2 ये CuO बनाता है, लेकिन ये O2 क्या होना चाहिए? ये O2 एयर होना चाहिए। ऑक्सीजन के साथ कॉपर रूम टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट करता। जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दिया जाएगा तभी ये उसके साथ रिएक्ट करेगा, और कॉपर रिएक्ट करके क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ठीक, और कुछ बातें देखिए कि Ag, Au and Pt does not react even at high temperature। मतलब आपका Ag, Au और Pt ये रिएक्शन ही नहीं करता। चाहे आप हाई टेम्परेचर दें, इसको आप हाई टेम्परेचर पे हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दें, तब भी आपका रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये आपका रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए जनरली Ag, Au और Pt इनको क्या बोला जाता है? इनको बोलते हैं नोबल मेटल्स। तो नोबल मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या आप ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा दीजिए, तब भी वो जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टीज थी जिसमें आपने पढ़ा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जो एल्कली मेटल होते हैं वो काफी तेज रिएक्शन करते हैं। एल्कली मेटल
तेज रिएक्शन करते हैं और विगरसली रिएक्शन करते हैं, मतलब ये हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं, या आप कह दो कि जैसे ही ऑक्सीजन के साथ आते हैं ये तुरंत रिएक्शन करते हैं। कौन कौन से हैं वो? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। अब यहां क्या होगा? जनरली जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और प्लस H2 गैस रिलीज करवाते हैं। क्या करते हैं वो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H2 गैस रिलीज करा देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं Na प्लस H2O, तो वो बनाता है NaOH और प्लस क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। NaOH क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको जनरली क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेटल जब किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और एग्जांपल देखो, Ca प्लस H2O ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्या बनाएगा? H2, ठीक है। प्लस क्या बनाएगा? H2, ठीक है। तो आपका जो सोडियम होता है, कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है, जनरली ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है। जनरली ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाते हैं, मतलब कोल्ड वाटर के साथ इनको रिएक्शन कराएंगे तो ये तुरंत ही रिएक्शन करके क्या देंगे? मेटल के हाइड्रोक्साइड देंगे और साथ में कौन सी गैस देंगे? H2 गैस देंगे, ठीक है। साथ में आपको H2 गैस देंगे। लेकिन अब मान लेते हैं यही रिएक्शन आप मैग्नीशियम से करा रहे हो, तो मैग्नीशियम प्लस वाटर ये बनाता है MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। लेकिन अगर ये वाटर कोल्ड है तो ये रिएक्शन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, यानी मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है, ठीक है। लेकिन जब इस वाटर को हॉट कर देते हैं Mg प्लस वाटर और ये वाटर हॉट हो जाता है तो ये इसका जो रिएक्शन का रेट होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसी Mg का रिएक्शन स्टीम से करा दिया जाए, जरा ध्यान से देखिए, अगर इसी Mg का रिएक्शन स्टीम से करा दिया जाता है तो क्या होता है? तो ये हाइड्रोक्साइड ना बना के क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है, यानी MgO और प्लस कौन सा गैस रिलीज करता है? H2 करता है। तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये आपके कोल्ड वाटर के साथ भी तेज रिएक्शन कर जाते हैं, लेकिन जो मैग्नीशियम है, इसके बाद के जो मेटल आएंगे, जो मैग्नीशियम है ये कोल्ड वाटर के साथ इसका रेट बहुत ही स्लो होता है, हॉट वाटर के साथ थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो ये MgO बना लेता है और साथ में कौन सी गैस रिलीज कराता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करा देता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिलीज करा देता है। अब फिर देखो
एल्युमिनियम प्लस वाटर, और अगर ये वाटर कोल्ड, अगर ये वाटर क्या है, कोल्ड है, तो एल्युमिनियम रिएक्शन ही नहीं करता, इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन। लेकिन जब एल्युमिनियम से स्टीम पास कराया जाता है तो ये बना लेता है Al2O3 और प्लस क्या बना लेता है, H2। क्या बना लेता है, H2। यानी एल्युमिनियम आपका कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता, एल्युमिनियम रिएक्शन करता है स्टीम के साथ। किसके साथ, स्टीम के साथ। ऐसे ही Zn प्लस H2O, अगर इसको स्टीम देंगे तभी रिएक्शन होगा, ZnO प्लस क्या बनेगा, H2। यानी एल्युमिनियम और Zn ये स्टीम के साथ ही रिएक्शन करेंगे, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन, ये हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे। ये सिर्फ किसके साथ रिएक्शन देंगे, स्टीम के साथ। और एक एग्जांपल देखते हैं, Fe प्लस वाटर, अगर ये वाटर कोल्ड है तो रिएक्शन वेरी वेरी स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, मतलब आप इनको नोटिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है यही वाटर जब किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में, तो ये बना लेता है Fe3O4 प्लस H2। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एल्युमिनियम, Zn और आयरन ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, जबकि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। और आपका Zn, K और Ca ये तो इतने एक्टिव होते हैं कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन को परफॉर्म करा देते हैं, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन को परफॉर्म करा देते हैं, ठीक है।